हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी सेकंड सेमेस्टर रिवोल्यूशन से रिजल्ट से संबंधित। तो जो यूजी स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिवोल्यूशन का रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग है। सेकंड सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का रिजल्ट जो है यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे क्या क्या करना है, कहाँ पर आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कोटा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, तो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आना है। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर एग्जाम एंड रिजल्ट आपको क्लियर दिख गया होगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्या होता है, रिजल्ट पैनल पर जाकर हम अपना रिवोल्यूशन का रिजल्ट चेक करते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2024 लिखेंगे, रिवोल्यूशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखो यूजी कोर्स लिखने के बाद यहाँ पर जो है ये ओल्ड स्कीम पैटर्न वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए है। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर लिखोगे, उसके बाद भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कोई क्लास आपको शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर आया ही नहीं है। तो कहाँ से चेक करना है? देखो यहाँ पर वापस आ जाइएगा आप लोग इसी पेज पर। यहाँ आने के बाद पैनल फॉर एनईपी दिख रहा होगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। जिन स्टूडेंट्स के पहली बार ही सेमेस्टर एग्जाम लगे हैं यूजी कोर्सेज में, तो उनके रिजल्ट जो है पैनल फॉर एनईपी वाले पोर्टल पर ही शो हो रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आप लोगों के जो है फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। जैसा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़े थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का रिवोल्यूशन रिजल्ट कब आएगा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिवोल्यूशन के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। और ये सब आपको खुद को ही पता करना है, क्योंकि आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तभी आप लोगों को वहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद एक तरफ दिखेगा एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ही आप लोग जो है अपना फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट चेक करेंगे। पर वो आया है, नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। जो सूचना है उस हिसाब से यह है कि रिवोल्यूशन फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। बाकी यूजी कोर्सेज वाले जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए बीएड हो, बीएड हो, ठीक है, इन सभी के जो है रिजल्ट यहाँ पर रिवोल्यूशन का सेकंड सेमेस्टर का आ चुका है। तो कैसे चेक करना है, इस यहाँ तक आ जाइएगा आप लोग। देखो फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है। इस पेज पर आने के बाद आपको पैनल फॉर एनईपी वाला पोर्टल दिखेगा, इस पर आपको आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन पर नहीं जाना है, लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जैसे ही आप लोग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको एक तरफ दिखेगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पर आपको यूज़र नेम लिखना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड लिख देना है। अगर आप लोग पासवर्ड यूज़र नेम भूल गए हैं तो फॉरगेट करके देख सकते हो। मोबाइल नंबर देने हैं ओटीपी के थ्रू, या मैसेज ओटीपी आएगा, फिर मैसेज आ जाएगा, उसमें आप लोगों को जो है पासवर्ड और यूज़र नेम जो है मिल जाएंगे। अगर भूल गए हैं तो, नहीं भूले हैं तो यहाँ पर फिल करना। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्लियर यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। उस पेज पर आपका नाम, पता, जो भी है सारी चीज़ें दिख जाएगी आपको, आपका फोटो, साइन सब दिखेगा। पर एक तरफ आप लोगों को क्या दिखेगा, ओनली आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर ही आप लोगों को जो है अपने हिसाब से जो सिलेक्ट क्लास है 2024 ईयर, फिर रिवोल्यूशन, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर उसके बाद जो है प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों को जो है सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट शो हो जाएगा। उसमें भी आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया, और अगर आप लोगों के रिजल्ट में पास लिखा हुआ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें FPROM ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ऐसा ये FBPOM ऐसा कुछ है ना, एफ लिखा हुआ जहाँ आ गया वहाँ पर आपके बैक यथावत है, यानी कि बैक की बैक ही है। ठीक है, और अगर मान लो सॉरी F लिखा हुआ आ गया वहाँ तो आप लोग फेल हैं, और B लिखा हुआ आ गया वहाँ पर आपके बैक है। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें B के बाद भी अगर आप लोगों के P से शुरू जो भी वर्ड है वो लिखा हुआ आ गया तो पास हो। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपके मान लो बैक आ गई तो क्या करोगे? रिवोल्यूशन का जो ऑप्शन था वो भी आपका ख़त्म हो गया। अब क्या करना है? अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसके जो बैक पेपर है वो सेमेस्टर 4th के साथ फॉर्म भरने में आएगा।
जब फोर्थ सेमेस्टर का आप फॉर्म भरेंगे तभी सेकंड सेमेस्टर के बैक के पेपर भी उसी में ऐड होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी थर्ड सेमेस्टर का लोड लेना है आपको, उसकी प्रिपरेशन करनी है और कोशिश ये करनी है कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, उसमें फेल आपको नहीं होना है, बैक नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें बैक आ गई तो आपका 3 साल का कोर्स हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर हम रिवलेशन में भी पास नहीं हुए, अब क्या हमारा 50% का क्राइटेरिया होगा तभी हम थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? देखो, गाइडलाइन के हिसाब से जो सूचना है कोटा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के हिसाब से, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से या फिर जब ये मित्र से फॉर्म भराएं तो वहाँ पर पूरी पूछताछ करके ही आप लोग फॉर्म भरें। जो गाइडलाइन है वो तो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और यूजी सेकंड सेमेस्टर रिवलेशन रिजल्ट जारी हो चुके हैं, इसी प्रकार से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर के रिवलेशन के रिजल्ट भी 1-2 दिन के अंतर्गत ही आ जाएंगे, तो वो भी आप लोग ऐसे ही देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।